एक वक्त हुआ करता था जब 4 GB रैम आपके पास हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। गेमिंग से लेके नॉर्मल टास्क तक सब कुछ हो जाता था। पर अभी की बात करूँ तो 8 GB रैम भी कम पड़ता है। लोग अगर एक सिंपल पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो वो भी सोचते हैं कि मेरे पीसी में तो 16 GB रैम होना ही चाहिए। तो अगर आपके मन में भी सेम क्वेश्चन है कि मुझे कितना रैम चाहिए, देन ये वीडियो आपके लिए ही है। सो अंत तक वीडियो ज़रूर देखना। सो व्हाट इज़ रैम? रैम किसको बोलते हैं? रैम बेसिकली एक सुपर फास्ट स्टोरेज होता है जो आपके सॉफ्टवेयर्स के डेटा को टेम्पोरली स्टोर एंड बाद में उसी स्टोर डेटा को आप फिर से एक्सेस कर पाए उसमें हेल्प करता है। दिस इज हाउ अ रैम वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, लेट्स से फोटोशॉप। आप फोटोशॉप जब यूज़ कर रहे होगे, रैम क्या करेगा? रैम पूरे फोटोशॉप के डेटा को करंट टाइमिंग में जो टास्क आप कर रहे होगे फोटोशॉप में, उसका पूरा डेटा को स्टोर कर चुका होगा। एंड थोड़ी देर बाद आप एक जब दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करने लग गए एंड आफ्टर 1 to 2 आवर्स या फिर कभी भी आप जब फिर से फोटोशॉप में आने वाले होगे, आप जब आओगे आपको नो लैग नो ग्लिचेस कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। ये जो लैग एंड ग्लिचेस आपको नहीं देखने मिला एंड आप जब फिर से फोटोशॉप यूज़ करने लग गए ईजीली, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है, यही रैम का काम होता है। रैम ने यहाँ पर क्या किया? रैम ने पूरे फोटोशॉप के डेटा को पहले ही स्टोर कर लिया था, इसीलिए आप जब फिर से आए फोटोशॉप यूज़ करने, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस देखने नहीं मिला। ऐसा आपका सॉफ्टवेयर या फिर पीसी आपका चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। पर मान लो कि आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। आई नो इट्स अ नाइटमेयर, बट दिखाता है कभी कभी, लैग करता है, ग्लिचेस दे रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा सॉफ्टवेयर। एंड तभी आपके स्क्रीन में ये चीज़ फ्लैश हो रहा है। अगर ये चीज़ फ्लैश हो रहा होगा देन आप समझ जाना कि आपका रैम इनसफिशिएंट है डेटा स्टोर करने में। सिंपल शब्दों में बताऊं तो यू नीड मोर रैम। तो ऐसा क्यों होता है? आंसर सिंपल है, ड्यू टू बॉटलनेक। बॉटलनेक की वजह से ये चीज़ होता है। तो जिनका बॉटलनेक के बारे में नहीं पता वो अभी फ्लैश हुए कार्ड पे जाके वो वाला वीडियो मेरा देख सकता है। वो एक डिटेल वीडियो है बॉटलनेक के बारे में। सो कमिंग टू द टॉपिक, तो बॉटलनेक क्या होता है? तो जब रैम अपना 100% यूजर्स पर होता है, जो टास्क आप कर रहे होगे एंड मेनी मोर थिंग्स, आप जो पीसी में सॉफ्टवेयर्स जो भी यूज़ कर रहे होगे, उससे क्या होता है? रैम 100% यूजर्स पर जब चला जाता है, उसके पास कोई भी जगह नहीं होता है डेटा स्टोर करने में, तो तब रैम अपना लोड बूट ड्राइव में डालना शुरू कर देता है एंड उससे बूट ड्राइव भी 100% यूजर्स पे चला जाता है। ध्यान देना, अगर SSD हो तो अलग बात होगा एंड ये मेनली मैं बोलना चाहता हूँ नॉर्मल HDD के लिए। तो रैम एंड आपका बूट ड्राइव दोनों ही 100% यूजर्स पे चला जाता है, तो आप कुछ भी तब यूज़ कर नहीं पाओगे एंड हर वक्त आपको लैग एंड ग्लिचेस देखने मिलेगा एंड एट द एंड आपके स्क्रीन में ये चीज़ फ्लैश होगा। तो यहाँ पर ही हमारा वीडियो का मेन टॉपिक आता है, कितना रैम हमें चाहिए। तो इस पार्ट को मैं 3 स्टेजेस में डिवाइड करने वाला हूँ। नंबर 1 होगा गेमिंग यूजर्स के लिए, नंबर 2 होगा प्रोडक्टिविटी यूजर्स के लिए एंड नंबर 3 होगा फॉर नॉर्मल यूजर्स। तो गेमिंग के लिए हमें कितना रैम चाहिए? तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, गेमिंग इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। रैम का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो करेंट सिचुएशन की बात करूँ तो एटलीस्ट 8 GB रैम आपके पीसी में होना ही चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मॉडर्न ट्रिपल ए टाइटल्स एंड काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव गेम्स 8 GB रैम पर चल जाते हैं। हालांकि उनका रिक्वायरमेंट 10 GB या फिर उससे ज़्यादा होता है, पर कुछ परफॉर्मेंस ड्रॉप के साथ आप वो गेम फिर भी खेल सकते हैं। पर यह चीज़ मैं फ्यूचर प्रूफ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि गेम्स लाइक डीजर्स एक्स, बैटलफील्ड 1, इन सारे गेम्स में देखा गया है कि 16 GB रैम के साथ प्ले करने पर ये आपको एक्स्ट्रा FPS दिला देते हैं। तो कंक्लूजन की बात करूँ तो ये गेमिंग जो है पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आप चाहें तो 8 GB रैम के ऊपर स्टिक रह के कुछ FPS ड्रॉप के साथ आप गेमिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। पर जो मेरे गेमर्स बंधु लोग हैं, जो हार्डकोर गेमर बंधु लोग हैं, वो जो कॉम्पिटिटिव गेम को ज़्यादा करके खेलते हैं, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा FPS भी मैटर करता है। तो उनके लिए मैं 16 GB रैम ज़रूर रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट बात करूँ प्रोडक्टिविटी की, देन यहाँ पे आंसर सिंपल है। अगर आप हाई रेजोल्यूशन वर्क करते हैं, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड मेनी मोर इस जैसे सॉफ्टवेयर पे यूज़ करते हैं एंड स्ट्रीमिंग को तो मैं इंक्लूड ही नहीं किया गेमिंग में, पर यहाँ पर भी सेम एप्लीकेबल हो सकता है। तो हाँ, अगर स्ट्रीमिंग भी आप करते हो, आपके पास जितना रैम हो सके उतना अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 128 GB रैम घुसा के रख दो, मतलब रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उतना रैम ज़रूरत नहीं पड़ता है। 16 GB रैम एंड 32 GB रैम, ये तो चॉइस है आप लोगों के लिए। 16 GB रैम इज़ अ स्वीट स्पॉट, पर फिर भी आप देख रहे हो कि आपका रिक्वायरमेंट उससे भी ज़्यादा हो रहा है, देन आप 32 GB पर अपडेट कर सकते हैं। उससे आपको प्रोडक्टिविटी में काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। सो टॉकिंग अबाउट द लास्ट एंड फॉर नॉर्मल यूजर्स, तो इन सारे लोगों के लिए मैं सिंपली 8 GB रैम रिकमेंड करता हूँ।
मुझे पता है नॉर्मल यूज़र ज़्यादातर ब्राउज़र, ऑफिस, मेल्स ये सब में ही काम करते हैं। एंड ट्रस्ट मी 8 GB रैम आज के डेट में आपके पीसी में होना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक नॉर्मल यूज़र का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक नॉर्मल यूज़र क्या करता है, ज़्यादा करके सिंपली ब्राउजिंग ही करता है, उससे ज़्यादा तो कुछ करने वाला नहीं है। एंड ब्राउजिंग में ही सबसे ज़्यादा रैम लगता है। ब्राउजिंग के वक्त आपको खुद पता नहीं होता आप कौन से पेज में जा रहे हो, कितना रैम उसका रिक्वायरमेंट होता है। कुछ पेजेस तो ज़्यादा करके रीलोड भी ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको क्या पता होता है? नहीं। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको बोला 8 GB रैम इज़ नीड टू बी इन योर पीसी। तो ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हों तो आप 16 GB रैम के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड पैसा ही सब कुछ मैटर करता है। तो अगर आपके पास 8 GB रैम है आप चल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ टास्क कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा करके क्या होगा, क्या लैग, आपको लैग दिखने मिलेगा? उतना भी लैग दिखने नहीं मिलेगा। मैंने बस आपको बोला कि आपका रैम रिक्वायरमेंट कितना है, 8 GB से ज़्यादा है या फिर 8 GB से कम है। 16 GB रैम आज के डेट में हर एक पीसी में होना चाहिए। पर 8 GB रैम आपके पास हो तो वेल एंड गुड। पर आपको मैं बोलूँगा आप 16 GB रैम के ऊपर अपडेट कर लो। अगर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो। पीस।